जातीय गणना से जुड़ी हुई बड़ी खबर इसमें, जिसमें जातीय गणना को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई की जाएगी। याचिकाकर्ता ने जातीय गणना के आंकड़े जारी करने पर विरोध जाहिर किया है। 3 अक्टूबर को याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा था कि बिहार सरकार ने जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी कर दिए हैं, ऐसे में इस पर जल्द सुनवाई की जानी चाहिए। जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर की तारीख तय कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट आज इस पर याचिकाकर्ता की दलील को सुनने वाला है। तो सरकार ने जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए और ऐसे में अब जल्द सुनवाई की मांग को लेकर तारीख जो तय की गई थी वो 6 अक्टूबर की सुनवाई के लिए आज की तारीख तय और इंतजार किया जा रहा है। जब आज सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से दलील रखी जाती है, आंकड़ों में ओबीसी और ईबीसी की आबादी को 63% बताया गया। अब बताया इस पर भी नाराजगी जाहिर की गई कि कई ऐसी जानकारियां जिससे कि कहा गया था कि व्यक्तिगत जानकारियों को सामने नहीं लाया जाएगा, तो वो जानकारियां सामने कैसे आ गई। कई लोगों की आपत्ति है कि भाई हमारी गणना ही नहीं हुई, हमारे तक सर्वे की टीम पहुंची नहीं। तमाम ऐसे दलील हैं जो इस वक्त सामने आ रहे हैं और क्या इन दलीलों को भी आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा याचिकाकर्ता की तरफ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज इसे लेकर एक महत्वपूर्ण सुनवाई जो है वो होने वाली है। बिहार में जातीय गणना की जो रिपोर्ट सार्वजनिक की गई, जिसे सामने लाया गया, उनमें जातियों की संख्या तो बता दी गई, लेकिन जातियों की संख्या के साथ जिन 15 कॉलम का जिक्र बार बार किया जा रहा था, जिसमें आर्थिक सामाजिक स्थिति का भी उल्लेख था, उसे लेकर कहा गया कि अभी 1.5 महीने का इंतजार कीजिए। 1.5 महीने के बाद उन तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा। लेकिन उससे पहले सियासत गर्म, क्योंकि कई जाति के नेता जो हैं, कई जाति के जो लोग हैं, वो इस पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो गणना की गई वो गणना अपुष्ट है, उस गणना में उनकी हिस्सेदारी नहीं है, उनकी भागीदारी नहीं है, क्योंकि उनसे उनकी जाति पूछी नहीं गई। अब ऐसे में जो जाति गणना की रिपोर्ट सामने आई है उसे हम सही कैसे मान लें? हमारी जाति के बारे में जानकारी नहीं ली गई। सर्वे करने वाली टीम खानापूर्ति करती नजर आई। तो क्या आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी, याचिकाकर्ता की तरफ से दलील रखा जाएगा, तो इन बिंदुओं पर भी याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जानकारी रखी जाएगी। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार में किस जाति की कितनी आबादी, क्योंकि राजनीतिक दल ये बार बार कहते रहे और खुद बिहार सरकार की तरफ से ये दलील रखी गई थी पटना हाईकोर्ट के पास कि हम इस जाति गणना को क्यों करा रहे हैं। हम जाति गणना कराने के पीछे हमारा मकसद जो है, हमारा जो उद्देश्य है वो ये कि लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिले और सरकार ऐसी योजनाओं को बनाए उन लोगों के लिए जो कि समाज में कहीं ना कहीं निचले पायदान पर रह गए हैं, जिन तक योजनाएं सही तरीके से पहुंच नहीं पाई। वही आर्थिक आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं। लोगों के रहन सहन और आय के आंकड़े जुटाए गए कि आखिर परिवार में कितने लोग हैं, किस जाति के हैं, और इन तमाम आंकड़ों को जुटाए जाने के बाद रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक की गई है, लेकिन कई खामियों के साथ, जो कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, आम लोग सवाल उठा रहे हैं। और हमारे सहयोगी सुशील पांडे हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए और इस बड़े से स्क्रीन पर हमारे साथ सुशील इस वक्त नजर भी आ रहे हैं। सुशील, आज सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई, याचिकाकर्ता की तरफ से जो दलीलें रखी जाएंगी, उसके बाद आखिर होगा क्या? क्योंकि जातीय गणना की रिपोर्ट तो बिहार सरकार ने जारी कर दी है। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो फिलहाल इसी मामले को लेकर है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो याचिका दाखिल की गई है उसमें समझने वाली बात यह है कि चूंकि पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को जो आंकड़ा है वो जारी करने के मामले में किसी भी तरीके से रोक लगाने से मना कर दिया था और इसी पूरे फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता के द्वारा यह कहा गया कि पटना हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की तमाम दलीलों को नहीं सुना, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट उन तमाम याचिकाकर्ताओं को सुने और पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाए। इसी बीच
याचिकाकर्ताओं के द्वारा यह भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार को यह आदेश जारी करे कि वो सर्वे रिपोर्ट जारी ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल याचिकाकर्ताओं के वकीलों से यह कहा था कि वो ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करेंगे, वो सिर्फ पटना हाई कोर्ट के उस आदेश की समीक्षा करेंगे। इसी बीच में केंद्र सरकार की तरफ से एक हलफनामा दाखिल किया जाता है और यह बताया जाता है कि जो जनगणना करने का अधिकार है वो सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, जिस पर बिहार सरकार की तरफ से कहा गया है कि चूंकि बिहार में जातिगत सर्वे किया जा रहा है, जनगणना नहीं किया जा रहा है और जातिगत सर्वे के आंकड़े को इकट्ठा करना राज्य सरकार का अपना अधिकार है। अब इसमें याचिकाकर्ताओं के द्वारा दूसरा पेच जो फंसाया गया सुप्रीम कोर्ट में वो ये था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है तब तक बिहार सरकार आंकड़े जारी नहीं कर सकती है। राजनीतिक फायदा लेने के लिए बिहार सरकार की तरफ से जल्दबाजी में आंकड़े जारी किए। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई होगी वकीलों के बीच में वो इस बात पर होगी कि क्या बिहार सरकार ने नियमों के आधार पर ही जो आंकड़े हैं वो जारी किए हैं, जिसके बाद से बिहार में घमासान मचा हुआ है। वजह यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को कैसे देखता है यह भी देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि इस पूरे मामले को लेकर वो कोई आदेश जारी करने वाले नहीं हैं। जब आज सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ आदेश जारी करता है या बिहार सरकार के जो वकील हैं आज वो सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी देंगे कि किन कारणों की वजह से फिलहाल जो आंकड़े हैं वो जारी किए गए। लेकिन याचिकाकर्ताओं की तरफ से बार बार इस बात का विरोध किया जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट कोई फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा है तो कैसे बिहार सरकार आंकड़े जारी कर सकती है। तो ये सारी बातें फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली हैं। लगभग 12:30 बजे जस्टिस संजीव खन्ना की जो बेंच है वो इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। जो कॉज लिस्ट है यानी कि जो फिलहाल सूची है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने की लिस्ट में 62 नंबर के आइटम पर यह फिलहाल मामला लिस्टेड है। चूंकि शुक्रवार है यानी कि अब 12:30 बजे तक का इंतजार सुशील हमें करना होगा। जब 12:30 बजे इस पर सुनवाई होगी तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या आदेश देते हैं, क्योंकि गणना के जो आंकड़े हैं वो जारी किए जा चुके हैं। तो क्या अब इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए।